करता हूं, 1 मिनट ऐड हाँ करता हूँ। करिए करिए। कि जहां भी देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ जागृति का काम होता है वहां आईबी इंटरेस्ट लेता है, आईबी, नॉट लोकल पुलिस। आईबी इंटरेस्ट लेता है, झूठ स्टोरी बनाता है, लोकल पुलिस को परोसता है और फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारे बारे में यही हुआ। संघर्ष है और सत्ता संघर्ष हमेशा ये जो एलाइट वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, जो शोषण होता है जिनका, इनके बीच संघर्ष होता है। ये इतिहास बहुत पुराना है, तो नया इतिहास है। अब उसमें यह है कि जो सत्ता में लोग रहते हैं, अपनी सत्ता को कायम करने के लिए वो इसी तरीके का ताना बाना बुनते हैं कि जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो बड़ी बड़ी आबादी है, जो हमारा मजदूर समाज है, उसको किसी किसी बहाने से बाइफरकेट किया जाए और उसको ऊपर आकर के उभर के आने ही नहीं दिया जाए। ऊपर आकर के उभरने का मतलब बौद्धिक स्तर पर हुआ, ये ताकत के स्तर पर हुआ, आर्थिक स्तर पर हुआ, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। यही प्रक्रिया, यही स्थिति यहाँ पर भी हुई, अपना कोरेगांव में भी हुई। नीचे के जो हरिजन जो दबे कुचले लोग थे, इनमें ताकत चाहे जितना हो, लेकिन इनको लड़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था अगर ये संघर्ष करेंगे, अगर लड़ेंगे, तो इनके पास ताकत है, इनके पास शौर्य है, इनके पास जिजीविका है, इनके पास, तो ये आगे आकर के हमको ओवरटेक कर लेंगे। परिणाम क्या हुआ कि इन्हीं के ताकत को, इन्हीं के फोर्स को, इन्हीं के बल को अंग्रेजों ने अपने साथ मिला दिया और इन्हीं की ताकत को इनके खिलाफ खड़ा करके और इनको परास्त कर दिया, इनको पटक दिया। इसे एक सीख तो हमको मिलती है कि आज की तारीख में भी जो लोग ऐसा सोचते हैं ये जनतंत्र है, जनतंत्र में सबको विकास करने का मौका मिलना चाहिए। उस समय क्या स्थिति हुआ, वो सारी स्थितियां जिन लोगों ने इस चीज को नहीं माना, आज वो रसातल में चले गए हैं, आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और आज की तारीख में भी, इस जनतांत्रिक व्यवस्था में भी, अगर आप बहुजन का जिसमें जो योग्यता है, अगर आप उस योग्यता को पहचान करके उनको आगे विकास करने का मौका नहीं देंगे, उनको आगे आने का मौका नहीं देंगे, तो इससे देश पिछड़ेगा और आप भी कहीं न कहीं से नस नाबूद हो जाएंगे। क्योंकि अयोग्य लोग अगर शासन में रहेंगे, अयोग्य लोग अगर सत्ता में रहेंगे, तो अयोग्य लोग चाहे जितना तिकड़म कर लें, वो उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो आज हमारे भीमा कोरे गांव से भी आज हमारी सीख यही मिलती है कि आज की तारीख में भी आप तमाम फर्जी मुकदमे लगा करके इस तरीके के लोगों के हितों में संघर्ष करने वाले, इन बहुजन समाज की आवाज करने वाले लोगों को आप चाहे फर्जी मुकदमे लगा करके आप उनको जेलों में ठूक दीजिए, आप उनकी प्रताड़ना कीजिए, इससे देश मजबूत नहीं होगा, इससे हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, इससे हमारा देश विकास नहीं करेगा। अगर देश को विकास करवाना है, अगर उसको मजबूत बनाना है, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। वो नसीहत देता है हमारा ये भीमा कोरे गांव। और हम तो यही कहेंगे कि आज की तारीख में भी जिन लोगों के ऊपर की इस तरीके के फर्जी मुकदमे लगे हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है, उनके साथ बैठ करके सहानुभूतिपूर्वक, संवेदनशील तरीके से उनको साथ रख करके, उनका सहयोग लेकर के इस पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का विकास करने की बात छोड़नी चाहिए, न कि मानसिक रूप से दिवालियापन दिखा करके अपने मानस पर अंकित गंदगी को वो सामने रख के उनसे विभेद करके ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम तो अपने उन क्रांतिकारी साथियों को, भीमा कोरे गांव के अपने क्रांतिकारी साथियों को अपना सलाम करते हैं। और इनके पक्ष में भी अगर कोई लोग हो, अगर वहां पर द्वंद्व कराने की अगर मंशा रखते हो, अगर आपस में लड़ाने की मंशा रखते हो, तो उनको भी, ये सब लोगों को मिल बैठ करके एक साथ मिल बैठ करके देश के विकास के, समाज के विकास के अनुशासित तरीके से बात करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। एक मिनट हाँ जी। भीमा कोरे गांव में मैं अभी तक नहीं गया, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं गया, लेकिन तब से इलगार परिषद ली, तब से मुझे 1 महीना पहले नोटिस आती है कि यू विल नॉट एंटर द प्रीमाइसेस ऑफ भीमा कोरे गांव। आज भी आती है। दुर्भाग्य से वही फाइनेंस होम मिनिस्टर है, फसवणीसी चीफ मिनिस्टर, फसवणीसी होम मिनिस्टर, तो हमेशा नोटिस आती है। ये मेरा इंसल्ट है, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, चलो जाने दो, नोटिस देते हैं। मैंने वही क्रिमिनल हुआ ऐसा करके नोटिस आती है कि यू विल नॉट एंटर भीमा कोरे गांव। तो इतने वो जागरूक है क्योंकि वो दबाना चाहते हैं। हाँ सही बात है।
लगता है। जी जी जी, ओके। हाँ बिल्कुल सही। अभी हाँ, अब हमारे रमा जी कुछ कहना चाहती है। जी रमा जी। मेरा नाम धम्म संगिनी है। हाँ धम्म संगिनी जी। हाँ हाँ, रमा मेरी माता का नाम है। सॉरी, धम्म मैं संगिनी। जस्ट ये, हाँ, ये चर्चा थोड़ा रिच करना चाहती थी, क्योंकि ये कोई अपवाद नहीं है। महार बटालियन जो ब्रिटिश आर्मी में सर्विस कर रही थी, तो वैसे ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो राजपूत बटालियन थी, पुरवैया बटालियन थी, मराठा बटालियन थी, ब्राह्मीण बटालियन थी बंगाल से। तो मतलब मराठा बटालियन अंग्रेजों के साथ मिलके लोकल सत्ता के खिलाफ जो लड़ी है महार बटालियन, तो उसको एंटी नेशनल देखने में इतिहासकार या जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है वो कास्टिस्ट है। क्योंकि वो केसरिया सिनेमा था अक्षय कुमार का, वो सिख बटालियन जो है अंग्रेजों के साथ मिलके ही अफगान के साथ युद्ध लड़ी थी। मतलब ऐसे बहुत सारे बटालियन का हम उदाहरण ले सकते हैं। मराठा बटालियन का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो महार बटालियन के पहले वाला है। अभी जो भारत सरकार जो हर एक बटालियन का शतक या 2.5 शतक 1.5 शतक उसका सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसके टाइम टिकट निकालते हैं, टिकट्स टपाल। तो उसमें देखो तो राजपूत बटालियन को 250 साल हो गए, मराठा बटालियन को मतलब 250 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि महार बटालियन छोड़ो, एक दबे कुचले लोग थे, लोअर कास्ट लोग थे और बेचारे अंग्रेजों के साथ मिलके अपने अपने ही लोगों के खिलाफ लड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब 1802 में यहाँ महाराष्ट्र में वसई का करार हो गया था, बाजीराव पेशवे ने ब्रिटिशों के साथ किया था 1802 में। तो बाजीराव पेशवा ने लॉर्ड डलहौसी का तैनाती फौज लिया था और 1800, 1802, 1803, 4, 5, 6, 10 तक पूरा ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो तैनाती फौज जो ब्रिटिशों का आर्मी था वो सब ने अपने राज्य में नियुक्त किया था। बात समझिए। और ब्रिटिश आर्मी में 1750 से लेके ब्रिटिश वहां कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हर एक राज्य में अलग अलग कास्ट के नाम के बटालियन थे। राजपूत बटालियन जो मैंने बोला अभी, चमार बटालियन भी थी, वेस्ट बंगाल से ब्राह्मण बटालियन थी। 1857 के युद्ध के बाद ब्राह्मण बटालियन को भी बैन किया, मतलब ब्राह्मणों को भी आर्मी बैन किया ब्रिटिशों ने। तो ये मत ऐसा मत नरेशन क्रिएट करना चाहिए कि बेचारे दबे कुचले अनटचेबल लोग गुस्सा हो गए और ब्रिटिशों के साथ मिलके बदला लिया, रिवेंज लिया, ऐसा नहीं है। ये एक मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट था, आर्मी में एम्प्लॉयमेंट का एक स्पेस था। वो सब मतलब सभी ने उसको एक्वायर किया है, सभी ने उसका फायदा उठाया है, ऐसा उसको देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी जी।